बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वरिणानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्तमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। सीता मेरी स्वामिनी, सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
स्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। बड़े भाव के साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। आइए बड़े भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। हम सब ने कल क्या सुना? धर्म के लिए हमारे भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर का तो छोड़िए, अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया है धर्म के खातिर। मोरध्वज महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोरध्वज जैसा दानी पूरे संसार में नहीं है, परंतु अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा है। महाराज हम परीक्षा लेना चाहते हैं। कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों लोग चल पड़े, ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, साथ में यमराज, जो यमराज सिंह का रूप धारण कर मोरध्वज के द्वार पे पहुँचे। मोरध्वज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, चरणों को धुला, आसन लगाकर बिठाते हैं और पूछते हैं प्रभु आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने संकल्प कराया है कि पहले संकल्प करो कि मैं जो मांगूंगा आप दोगे। मोरध्वज ने संकल्प लिया है कि आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए आज क्या मांगते हैं। ब्राह्मणों ने कहा ये मेरा शेर जो है ना ये भूखा है, इसे मांस चाहिए। मोरध्वज ने कहा अभी मैं व्यवस्था करता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा ये मेरा शेर जो है ना ये धर्मात्मा है, ये धर्मात्माओं का ही मांस खाता है। मोरध्वज ने कहा ठीक है, अगर ये धर्मात्माओं का मांस खाता है तो मैं अपने आप को देता हूँ, मेरा मांस खाकर ये अपने पेट को भरे। परंतु उन ब्राह्मणों ने कहा कि देखो ये हमारा शेर जो है ना ये बूढ़ा हो गया है, इसके लिए नरम मांस चाहिए। फिर भी मोरध्वज कहते हैं मैं कोई इंतजाम करूँगा,
पर वो कहते हैं, जानते हो तुम्हारे एक पुत्र हैं, उन पुत्र का मांस जो है ला कर दो मेरे इस शेर के लिए। मोरध्वज बड़े चिंतित हो गए और कहते, मैं अपने पुत्र का मांस दूं? पहले एक बार पूछ तो लूं, अपने पुत्र से पूछ लूं। उसी समय वो नन्हा सा बालक दौड़ता हुआ आया और कहा, पिताजी आपने वचन दिया है, आपने अगर वचन दे दिया है तो मैं आपका वचन पूरा करने के लिए मैं आपका ये बेटा तैयार है। उस बेटे ने कहा कि आपके वचन के लिए मैं अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, एक समस्या और है। क्या समस्या है? कहते हैं, मेरा बूढ़ा हो गया ये शेर बूढ़ा हुआ, इसलिए ये मांस को खा नहीं पाएगा, इस बच्चे को फाड़ नहीं सकता। इसको फाड़ने के लिए आपको फाड़ना पड़ेगा। आप आरे से अपने पुत्र को फाड़ कर हमारे शेर को दीजिए। सोचिए, ऐसा है कोई जो अपने पुत्र को आरे से फाड़कर दान करे? हमने तो कभी नहीं सुना। परंतु मोरध्वज कहते हैं कि ठीक है, मैं फाड़ने के लिए तैयार हूं, पर मैं अकेले आरा कैसे चलाऊंगा? कहते, अपनी पत्नी को बुला लो। पत्नी और दोनों लोग मिलकर, पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र को आरे से फाड़ कर दो। मोरध्वज पत्नी को बुलाते हैं, पत्नी आती हैं, आरा जैसे चलाना प्रारंभ किया। उस बालक ने कहा, रुक जाइए। दौड़ा गया भीतर और भीतर से रुई लेकर आया। माँ, इस रुई को अपने कान में लगा लो, क्योंकि मैं जब आप आरा चलाएंगी तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, तो कहीं आप आरा चलाना बंद ना कर दें, इसलिए कान में रुई लगा लीजिए। माता पिता कान में रुई भरकर उस पुत्र के ऊपर आरे से फाड़ते हैं। बालक दो टुकड़े में परिवर्तित हो गया। चारों तरफ खून ही खून की पिचकारियां दीवारों पे लगी हैं। जैसे ही फाड़ा गया, उस बालक दो हिस्से में हो गया। ब्राह्मणों ने कहा, एक दाहिना हिस्सा ले जा करके मेरे शेर को डाल दो और बायां हिस्सा इसे गटर में डाल दो। बाएं हिस्से की आंख से अश्रु निकलने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, ये अश्रु क्यों निकल रहे हैं? माँ ने कहा, ये मेरे पुत्र का शरीर एक तो आपके काम आ गया, दूसरा काम ना आ सका, इसलिए उसकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, चलो ठीक है, पहले इसे फेंको और हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था करो, मैं बहुत जोर से भूख लगी है। खून से लथपथ उस माँ ने अपने कलेजे पे पत्थर रखकर जाके रसोई तैयार की, कई प्रकार के व्यंजन बनाए और उस ब्राह्मणों को बिठाया। व्यंजन बनाकर भोजन सामने रखा और जैसे ही ब्राह्मण बैठे भोजन करने के लिए, जैसे एक नेवाला मुंह के पास ले गए, उठाकर नीचे रख दी। कहते, मैं आपके हाथ से ये भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप तो हत्यारे हैं, आपने अपने पुत्र की हत्या की है। मोरध्वज ने कहा, ब्राह्मण देव, आपने ही तो कहा। ब्राह्मणों ने कहा, मैंने कहा तो क्या हुआ, तुमने हत्या तो की है, मैं हत्यारों के हाथ से भोजन नहीं कर सकता। कोई है ऐसा जो अपने पुत्र को आरे से फाड़ दे और फिर भोजन तैयार करे, ब्राह्मणों से प्रार्थना करे कि आप भोजन करिए? ब्राह्मणों ने कहा, मैं ऐसे बिना भोजन किए ही जा रहा हूँ। मोरध्वज कहते हैं, मेरा धर्म समाप्त हो जाएगा। मैं आपको, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई भी ब्राह्मण मेरे द्वार से भूखा चला जाए, मैं आपको कैसे भूखा जाने दूंगा? ब्राह्मण जैसे ही जाने लगे, मोरध्वज लगे चिल्लाने, लगे रोने और व्याकुल होकर मोरध्वज रो पड़े और रोकर आवाज लगाई, प्रार्थना की, हे प्रभु, हे विधाता, अगर मुझे मारना है तो मार दो, मुझे मारना है तो मार दो, परंतु मेरे द्वार से ब्राह्मण ऐसे भूखे चले जाएं, ये मैं नहीं देख सकता।
उसने आवाज़ लगाई, हे मोरध्वज ने आवाज़ लगाई, ताम्रध्वज बेटा कहाँ हो? तुमने एक बार मरकर मेरे धर्म की रक्षा की, एक बार जी कर मेरे धर्म की रक्षा कर दो। जैसे ही आवाज़ लगाई, भीतर से पुत्र की आवाज़ आई, पिताजी पिताजी। जैसे ही मोरध्वज पीछे मुड़कर देखें कि ताम्रध्वज दौड़ कर आ रहा है, पिताजी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाकर जब पीछे पलट कर देखा, ना तो वहाँ कोई ब्राह्मण ना तो कोई शेर, वहाँ पे चतुर्भुज धारण किए हुए, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा लिए हुए भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पीछे कौन खड़ा है? साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। मोरध्वज चरणों में गिर पड़े, बोले क्या प्रभु मुझ पे भरोसा नहीं था? ये क्या था प्रभु जो आपने परीक्षा आपको लेनी पड़ी? आपको भरोसा नहीं था, आपको मुझ पे विश्वास नहीं था? भगवान ने कहा, मोरध्वज अगर मैं दुनिया वालों से कहता कि सबसे बड़ा दानी मोरध्वज है तो दुनिया वाले नहीं मानते, इसलिए मुझे दुनिया वालों को दिखाने के लिए मुझे परीक्षा लेनी पड़े। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु इतने बड़े दानी मेरे भाई नहीं हो सकते जितने बड़े दानी मोरध्वज हैं। मोरध्वज जैसा दानी आज तक ना तो कोई हुआ है और ना तो कोई होगा। कहते हैं प्राणों का, अपने शरीर का दान कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, धन का दौलत का दान कर देना बड़ी बात नहीं है, पर अपने पुत्र को आरे से फाड़ कर दान कर देना ये बड़ी बात है। कहते हैं अगर कोई कर सकता है तो मोरध्वज ही कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा करके दिखाया है, अपने पुत्र को आरे से फाड़ कर दिखाया है। ये छोटी छोटी कथाएं जो है ना, ये हमें शिक्षा देती हैं, हमें सिखाती हैं कि जितना बोलिए उतना उसका पालन करिए, कम बोलिए परंतु जितना बोलिए उसका पालन करते रहिए। अगर आपने कह दिया मैं आपकी मदद करूँगा और ऐन मौके पर आपने उसका मदद नहीं की तो घोर नरक में जाओगे, पाप लगेगा, धर्म की हानि होगी। अगर आपने कहा है कि मैं आपकी मदद करूँगा तो ज़रूर मदद करिए। इसीलिए कहते हैं बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुँह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। उतना बोलिए जितना आप निभा सकें धर्म के लिए। देखिए मोरध्वज ने क्या नहीं किया। हमें भी अपने धर्म की रक्षा करनी होगी और यही प्रार्थना है सबसे कि जितना बोलिए सत्य बोलिए। मात्र एक सहारा, अगर प्रभु को पाना चाहते हैं तो मात्र एक सहारा ले लीजिए सत्य का। सत्य के समान कोई धर्म दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन परमार्थ के लिए लगा दिया हो उसका इस संसार में आना सार्थक हो जाता है। जिन्होंने धर्म के लिए, दूसरों के लिए अगर अपना जीवन लगाया है तो संसार में उसका आना सार्थक हो गया। इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए। धर्म के लिए महाराज दशरथ जी ने देखिए अपने प्राणों का भी त्याग कर देते हैं। धर्म के लिए मोरध्वज ने आरे से फाड़ दिया। धर्म के लिए हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, खुद बिक गए पर धर्म को नहीं जाने दिए। रामचरितमानस में महाराज भरत जी ने धर्म की रक्षा के लिए राज्य का त्याग कर दिया। उन्हें राज्य मिल रहा था पर उन्होंने अयोध्या का राज्य ठुकरा दिया। कहते हैं कि अगर हम जैसे भाई अगर धर्म की राह पे नहीं चलेंगे तो कौन इस धर्म का पालन करेगा? ये धरती किसके बल पे टिकेगी? इसलिए कहते हैं धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु श्री राम पिता से आज्ञा लेकर कहते हैं, पिताश्री आप चिंता मत करिए, मैं
वनवास जाने के लिए तैयार हूँ, मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। अब प्रभु श्री राम धीरज धरा कर माँ कौशल्या के पास जाते हैं, जो कौशल्या माँ जगत जननी हैं, जो जन्म देने वाली जन्मदायिनी हैं, उनके पास जाते हैं। सोचिए, जो माँ इतना प्रेम करती हैं राम से, वो जब सुनेंगी कि राम वनवास जा रहे हैं तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। कौशल्या माँ के पास जाते हैं। कौशल्या माँ क्या कहती हैं जानने के लिए कल की कथा में हम सब सुनेंगे। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेगी। कल हम लोग जानेंगे कि कौशल्या माँ से प्रभु श्री राम ने किस तरह से बताया। आइए भगवान के नाम का आश्रय लेकर फिर आरती में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। आइए आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे
करते हैं पुकार, दास यदाश्री तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय, श्री पार्वती पते हर हर महादेव।